चलिए, नमस्कार आप सभी के लिए। और आज एक प्लेटो के सारे सिद्धांतों को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन प्लेटो के लिए कहा जाता है कि वो मार्क्सवादी था, या प्लेटो का जो साम्यवाद है वो आधुनिक साम्यवाद के साथ उसकी तुलना की जाती है। तो उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि क्या प्लेटो वास्तव में साम्यवादी था, क्या वास्तव में प्लेटो मार्क्सवादी था। आज हम इस पर विचार करेंगे। प्लेटो मार्क्सवादी था, ये भ्रम इसलिए पैदा हो गया क्योंकि प्लेटो ने अपने राजनीतिक सिद्धांत में संरक्षक वर्ग के लिए परिवार और संपत्ति से वंचित कर दिया। चूंकि प्लेटो एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है, एक दार्शनिक शासक का निर्माण करना चाहता था और एक ऐसे शासक का निर्माण करना चाहता था जो ज्ञान गुण अर्थात सद्गुण से अभिभूत हो, और वो चाहता था कि उसके अंदर आधुनिक समाज की मन की विकृतियां उत्पन्न ना हो पाए। इसलिए क्योंकि यदि एक दार्शनिक शासक के अंदर मोह, राग, द्वेष, लोभ, लालच, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्षा, द्वेष इत्यादि यदि बुराइयां आ जाती हैं तो निश्चित रूप से फिर उसके अंदर वो गुण नहीं रहेगा, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अवगुण में। तो उस अवगुण में परिवर्तित ना हो, इसलिए उसने इस बात का रिसर्च किया कि आखिर एक दार्शनिक शासक अवगुण में कब तब्दील हो जाता है, उसके अंदर मन की विकृतियां कब आ जाती हैं। तो उसने दो चीजें निकाली, एक परिवार और एक संपत्ति। तो उसने संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति से विमुख कर दिया। जब ये संपत्ति से विमुख कर दिया तो फिर ये प्रश्न उठा, तो क्या प्लेटो साम्यवादी था या प्लेटो मार्क्सवादी था? मार्क्सवादी शब्द इसलिए अपन यूज कर सकते हैं क्योंकि कार्ल मार्क्स को आधुनिक साम्यवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक साम्यवाद का जनक कहा जाता है। इसको हम वैज्ञानिक समाजवादी भी कहते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद है वो स्वप्न लोकीय समाजवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ था। ग्राहम बेलेस और संत अगस्टाइन ने जिस समाजवाद की परिकल्पना की थी और जो समाजवाद उन्होंने उदारवाद के खिलाफ, औद्योगिकरण के खिलाफ दिया था, वो जो कल्पना लोकी समाजवाद था उसे बदलने के लिए वैज्ञानिक समाजवाद की उत्पत्ति कार्ल मार्क्स ने की। और इसने ये कहा था कि रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे या संवैधानिक तरीके से हम समाजवाद की स्थापना नहीं कर सकते। यदि हमें साम्यवाद की स्थापना करना है तो हमें क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। तो वो जो क्रांतिकारी कदम उठाने का जो तरीका दिया था पूरी दुनिया के लिए, वो दिया था कार्ल मार्क्स ने। और यही वजह है कि कार्ल मार्क्स को आधुनिक साम्यवाद का जनक कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। एक विचारक हुई है कार्ल पॉपर, जिन्होंने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में 1948 में लिखा कि प्लेटो, हीगल और मार्क्स, ये तीनों विचारक जो हैं वो समाज के शत्रु हैं। किसने कहा? कार्ल पॉपर ने कहा कि ये प्लेटो, हीगल और मार्क्स जो हैं समाज के शत्रु हैं। और इसी समय एक प्रश्न उठाया मैक्सी ने, एक विचारक हुई है मैक्सी। इन्होंने कहा कि प्लेटो के दर्शन से साम्यवाद की उत्पत्ति होती है, मतलब साम्यवादी जो विचार है वो प्लेटो के दर्शन से उत्पन्न होता है। इसलिए प्लेटो को क्या कहा गया? आधुनिक साम्यवादी कहा गया, या अपन ये कह सकते हैं कि आधुनिक साम्यवाद के साथ उसकी तुलना की गई। अब प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में प्लेटो मार्क्सवादी है? क्या वास्तव में उसके विचार आधुनिक साम्यवाद से मिलते हैं? ऐसा है क्या? अब अपन एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि साम्यवाद होता क्या है।
क्या बात करेंगे अपन? साम्यवाद आखिर है क्या? इसके एक शब्द को यदि उठाया जाए, साम्य। साम्य का मतलब होता है समानता। क्या कहते हैं अपन? समानता। और वाद का मतलब होता है मत, विचार या सिद्धांत। एनसाइक्लोपीडिया में जो अपन साम्यवाद के अर्थ को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसा सिस्टम है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। एनसाइक्लोपीडिया कहता है कि साम्यवाद एक ऐसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व, समाज या राज्य का स्वामित्व। अर्थात साम्यवादी विचारधारा का मूल कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ऐसी विचारधारा जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उत्पादन के साधन मतलब उद्योग, व्यापार, व्यवसाय इत्यादि जितनी भी चीजें हैं जो आजीविका कमाने वाली होती हैं, उन पर समाज और राज्य के स्वामित्व को स्वीकार किया जाता है। इसका मतलब क्या होगा? किसका स्वामित्व नहीं होना चाहिए? व्यक्ति का। व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होना चाहिए मतलब किसको नकार रहा? वो पूंजीवाद को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आधुनिक समाजवाद है, आधुनिक समाजवाद जो है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? पूंजीवाद को खत्म करना। क्या है इसका मूल उद्देश्य? इसका मूल उद्देश्य पूंजीवाद को खत्म करना और क्या लाना? साम्यवाद के, समाजवाद या साम्यवाद की स्थापना करना। कार्ल मार्क्स का जो दर्शन है वो यही है कि वो पूंजीवाद को खत्म करना चाहता था और साम्यवाद की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, ये तो हो गया आधुनिक साम्यवाद। लेकिन प्लेटो के साम्यवाद में इसमें क्या लेना देना? प्लेटो के साम्यवाद का संपर्क किससे है? सिर्फ संरक्षक वर्ग से, और संरक्षक वर्ग में से भी किससे है? संपत्ति से। उसने सिर्फ ये कहा कि एक संरक्षक वर्ग की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होना चाहिए। तो जब उसने संपत्ति की निषेध की बात की, संपत्ति के प्रतिबंधित की बात की, संपत्ति के स्वामित्व नहीं होना चाहिए की बात की, तो इससे अनुमान लगाया जाना लगा तो क्या प्लेटो आधुनिक साम्यवादी था? प्लेटो ने ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि पूंजीवाद को खत्म कर दो। प्लेटो तो उत्पादक वर्ग के लिए एक अलग ही वर्ग बना देता है, उत्पादक वर्ग। इसको वो पूरा अधिकार देता है कि आप अपने क्षेत्र में उत्पादन करें, अपने लिए नहीं बाकी पूरे राज्य के लिए उत्पादन करें। उत्पादक वर्गों को उसने पूरा अधिकार दे दिया, उसने अपना एक वर्ग बना दिया। तो प्लेटो ने पूंजीवाद को खत्म करने की बात नहीं की, लेकिन हाँ उसने ये बार कहा कि शासक और सैनिकों की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब अपन बात करते हैं दोनों की तुलना की। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं आधुनिक साम्यवाद के जो बेसिक शब्द हैं। आधुनिक साम्यवाद, आधुनिक साम्यवाद का जो दर्शन है, सबसे पहला ये चाहते हैं आर्थिक समानता, दूसरा उत्पादन पर व्यक्तिगत स्वामित्व का निषेध करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पूंजीवाद विरोधी।
तीसरी जो बात इसमें है, ये लोग कहते हैं वर्ग संघर्ष। आधुनिक साम्यवाद की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अपन उसकी बात करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं ये लोग सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग की क्रांति की बात करते हैं। पांचवा चीज ये लोग कहते हैं कि राज्य का लोप हो जाएगा। राज्य का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, छठवीं जो बात करते हैं, ये कहते हैं कि वर्ग विहीन समाज, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। क्लियर, ये किसके कॉन्सेप्ट हो गए, आधुनिक साम्यवाद के, मतलब मार्क्सवाद के। वो कहते हैं कि आर्थिक समानता होना चाहिए, पूंजीवाद खत्म होना चाहिए, वर्ग संघर्ष की बात की, सर्वहारा वर्ग की क्रांति की बात की, राज्य का लोप हो जाएगा और एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी। एक ऐसे वर्गहीन समाज की स्थापना की जाएगी जिसमें किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं होगा, सिर्फ एक ही वर्ग होगा। वो कौन सा होगा, सर्वहारा। सर्वहारा का मतलब होता है श्रमिक और मजदूर, श्रमिक और मजदूर। अब अपन प्लेटो की बात करें। प्लेटो का जो साम्यवाद है उसका उद्देश्य आर्थिक समानता नहीं है, उसका उद्देश्य राजनीतिक समानता। क्या है, राजनीतिक समानता। दूसरा इसका उद्देश्य है दार्शनिक शासक का निर्माण करना। तीसरा इसका उद्देश्य है न्याय की स्थापना करना। चौथा जो इसका उद्देश्य है कि शासक संरक्षक वर्ग को परिवार और संपत्ति से वंचित कर देना। इसके पीछे जो उद्देश्य है उसका सद्गुण का निर्माण करना। सद्गुण, वो चाहता है कि सद्गुण बना रहे, इसलिए वो परिवार और संपत्ति से संरक्षक वर्ग को वंचित कर देता है। क्लियर। पांचवा जो इसकी जो बात है, ये कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर कार्य संपादित करने का संदेश देता। वो कहता कि समाज में जो जिस गुण के धारी होते हैं व्यक्ति, उसको वो ही काम करना चाहिए, है ना। जो ज्ञानी है वो शासक बनेगा, शासन का काम करे, जो साहसी है वो सैनिक का काम करे, और तीसरे वर्ग जो है, जो उत्पादक वर्ग है, वो उत्पादन का काम करे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये 5 पॉइंट, और इन 5 पॉइंटों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि प्लेटो वर्ग संघर्ष की बात नहीं करता, प्लेटो वर्ग की बात करता है। ये कहते हैं सर्वहारा वर्ग की क्रांति होगी। प्लेटो की तीनों वर्ग स्वतंत्र हैं, शासक वर्ग अपना स्वतंत्र है, उत्पाद वर्ग अपना स्वतंत्र है, सैनिक वर्ग अपना स्वतंत्र, किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है। ये कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी। ये वर्गहीन समाज की बात ही नहीं करता, वो तो कह ही रहा है कि 3 वर्ग है। ये कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होगा, मतलब शासन मजदूरों श्रमिकों का होगा, और ये कहता है दार्शनिक शासक का होगा। तो दोनों में किसी प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अर्थात ये कहना कि प्लेटो मार्क्सवादी था, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि गलत है। कुछ समानताएं हो सकती हैं, लेकिन असमानताएं ज्यादा है। यही वजह है कि एक विचारक है नेटल सेक, ये कहता है
कि प्लेटो का जो सिद्धांत है ये अर्ध साम्यवादी है। अर्ध साम्यवादी है, समझ में आया ना। तो ये था आधुनिक साम्यवाद और ये था प्लेटो का साम्यवाद, दोनों में काफी अंतर है। अर्थात नेटलशिप जो ये कहता है कि प्लेटो के सिद्धांत अर्ध साम्यवादी है, हम ये कह सकते हैं कि साम्यवाद के आधुनिक साम्यवादी मौलिक विचार हो सकता है कि विचारकों ने प्लेटो से ग्रहण किया हो, लेकिन आधुनिक साम्यवाद की जो प्रवृत्ति है या जो उसकी अवधारणा है उस लेवल पे भी देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि प्लेटो के साम्यवाद का और आधुनिक साम्यवाद का किसी प्रकार का कोई संबंध है। बहुत बहुत धन्यवाद।